बहू, बातें तो पहाड़ जैसी बड़ी बड़ी करती हो, अब काम भी देख लेते हैं। जरा एक कप चाय तो बना कर लाना। जी हम चाय। क्यों, चाय बनाना नहीं आता तुम्हें? रुको, रसोई में नहीं, यहां पर बनाओ, चूल्हे पर। न जाने कहा सोच के अम्मा ने बेबी को चाय बनाने के लिए कहा। कुछ तो जरूर चल रहा है उनके दिमाग में। हमसे तो चूल्हा भी ठीक से नहीं जलता। चाय भी अम्मा को जैसी पसंद है ना, वैसी हमसे नहीं बनती। है कि उसकी बॉम्ब इतना धुआं। बेबी बहू से तो चाय भी नहीं डाली जा रही। अम्मा, चाय बन गई। अम्मा बहुत गुस्से में है। हमारे बेटे की जान पर खतरा हो, ये बर्दाश्त नहीं करेंगे हम। आपके डर के कारण बाबू की उड़ान नहीं रुक सकती। वो गुंडा नहीं, सिस्टम का हिस्सा बनेगा, बदलेगा उसे, जीत कर दिखाएगा। फिर कोई ऊटपटांग हरकत करने की सोच रही हो तुम? हम जानते हैं कि हम आपकी उम्मीदों पर खरे उतर नहीं पाए हैं। माँ, एक चांस दीजिए। हमें पूरा यकीन है कि इस बार हम बाबू को जेल से बाहर निकलवा ही देंगे। बर्बाद। तुमसे शादी करके हमने अपने बाबू की जिंदगी बर्बाद कर दी। ये देखो, ये बाबू की बेबी है। ये बातें पहाड़ जैसी और काम एकदम चींटी बराबर। अरे बहुत खुश था हमारा बाबू, एकदम मगन था अपनी जिंदगी में। लेकिन तुमने उसे सरपंच बनने का सपना दिखाया और खुद को एक कप चाय तक बनानी नहीं आती। अम्मा, हम मानते हैं कि हम वोट के बेस्ट बहू नहीं हैं। अपना किया वादा आपसे पूरा भी नहीं कर पाए, मगर अम्मा, हम कोशिश करने से पीछे भी नहीं हटे। हम सीखना चाहते हैं। बस बहुत हो गया, सीखना सिखाना बहुत हो गया। अब धैर्य नहीं बचा है हम में, समझी तुमने वादा किया था, जो पूरा नहीं हुआ, तो उसके बदले में तुम्हें सजा मिलेगी। तुम अब इस घर में नहीं रहोगी। अम्मा, आप ही बस, हम बात कर रहे हैं ना,
तुम बीच में नहीं आओगे। कौशल्या, तुम घर की बहू को इस तरह बेदखल कर दोगी? बहू? ये इससे पूछिए जरा, क्या होता है बहू होने का धर्म? एक पत्नी होने का फर्ज क्या होता है मालूम है तुम्हें? घर का हिस्सा बनना क्या होता है मालूम है? कुछ नहीं मालूम है तुम्हें। आज तक हम इसकी हर गलती, हर बेवकूफी को माफ करते आए हैं, लेकिन जब बात हमारे बाबू की जिंदगी की है, खुशियों की है, तो हम इसे कभी माफ नहीं करेंगे। हमसे पूछे बिना हमारी मर्जी के खिलाफ बाबू को सरपंच के चुनाव के लिए खड़ा कर दिया। क्या हुआ? क्या मिला? हमारा बाबू जेल गया, हत्यारे होने का ठप्पा लगा हमारे बाबू के ऊपर, और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ, तुम्हारी वजह से। और तुमने तो वादा किया था ना कि तुम बाबू को निर्दोष साबित करके उसको घर लेकर के आओगी। क्या हुआ? कुछ नहीं किया ना तुमने। तुमने हमारे विश्वास, हमारे संयम का मजाक उड़ाया है। तुम इस घर में कैसे रह सकती हो? अम्मा, अम्मा शांत हो जाइए, एक तो बार हमारी बात तो सुन लीजिए। नहीं बाबू, अब तक तुमने वही किया जो हमने कहा। जब से तुमने इसका हाथ पकड़ा है, मुसीबत पे मुसीबत आती चली गई है। और तुम तो जानती हो ना क्या क्या नहीं किया बाबू ने तुम्हारे लिए। तुम्हारे मान सम्मान के लिए खड़ा रहा वो दुष्ट प्रीत, उससे तुम्हें बचाया। तुम्हारे लिए पूरे गांव के साथ लड़ने को तैयार हो गया, लेकिन तुमने उसके बदले में क्या दिया उसको? ना तुम एक अच्छी पत्नी बन पाई और ना ही इस घर की बहू। और रही बात घर के कामों की, तो वो तो नौकरानी भी कर सकती है, तुम्हारी क्या जरूरत? अगर इस परिवार को, बाबू को अपना समझा होता ना, तो मुसीबत में खड़ी होती, हमारा साथ देती, इस घर का हिस्सा बनने की कोशिश करती। लेकिन बदले में क्या किया तुमने? तुमने सिर्फ हमें दुख दिया है, दर्द दिया है, जो जिंदगी भर नहीं भुलाया जा सकता। मैं ऐसी बात नहीं, हम तो बस कोई सफाई नहीं, कोई दलील नहीं सुनी जाएगी। तुम्हें अभी इसी वक्त ये घर छोड़ करके जाना होगा। आपने हमेशा हमको अपना धर्म निभाने को सिखाया ना अम्मा, तो अब को हम अधूरा कैसे छोड़ सकते हैं? हमको माफ कर देना। अगर बेबी यहां से इस घर को छोड़कर जाएगी तो उनके संग हम भी जाएंगे। देखा, इसे कहते हैं संस्कार। रिश्तों की कदर करना और उसे समझना, ये बाबू से सीखो तुम। लेकिन नहीं बाबू, अब नहीं, अब हम तुम्हें और इसके चक्कर में बर्बाद नहीं होने देंगे। तुम कहीं नहीं जाओगे बाबू, जाएगी ये, वो भी अकेली। अम्मा लेकिन बाबू, हमने फैसला ले लिया है और वो बदल नहीं सकता। अम्मा, अम्मा आप गलत नहीं है, आप सिर्फ नाराज हैं और आपकी इस नाराजगी की वजह हम अच्छे से समझते हैं। हम ना तो एक अच्छी बीवी बन पाए और ना ही एक अच्छी बहू। पर एक चीज है हम में जो शायद और किसी में नहीं है, कुछ करने की इच्छा शक्ति, पैशन।
और अब हम इसी पैशन के साथ आगे बढ़ेंगे ताकि आप खुद हमें बहू के तौर पर इस घर में वापस बुलाएं। तब जाके हम बाबू के बराबर चलने के, उसका साथ देने के, उसकी जीवन संगिनी बनने के काबिल हो जाएंगे। ये हमारा वादा है आपसे और इस बार हम चूकेंगे नहीं। प्लीज हमें रोकना मत। नहीं बीबी, घर के बड़े जब बच्चों पर गुस्सा हो जाते ना तो कोई मतलब नहीं है कि बच्चे सच में घर छोड़कर चले जाए। मत जाइए। छोड़ दो मैं बाबू। अपनी सांसों को, अपनी धड़कनों को कोई छोड़ता है क्या? आप मत जाइए। हम अम्मा को कैसे ना कैसे मना लेंगे। प्लीज हालात हमारे लिए और मुश्किल मत बनाओ, मिटाने दो। नहीं, हम नहीं जाने देंगे। ऐसे ही रोक के अपने पास जकड़ के रखेंगे। हमने हर बार आपकी बात मानी है, लेकिन इस बार हमसे नहीं हो पाएगा। आपको होना पड़ेगा। नहीं बेबी, अम्मा दुखी है, गुस्से में है। गुस्से में इंसान हमेशा सच बोलता है और हमें अम्मा को नहीं बनाना। उन्होंने जो कहा सब सच्ची तो कहा ना। हम ना तो एक अच्छी बहू बन पाए और ना ही एक अच्छी बीवी। कुछ नहीं सीखा हमने, ना घर के काम, ना रिश्तों को संभालना, नहीं परिवार को बांधे रखना। तुम्हें हमारी वजह से जेल जाना पड़ा,
पर हम तुम्हें छोड़ के नहीं जा रहे। हम काबिल बन के वापस आने के लिए जा रहे हैं। जाने कहाँ जाएंगी आप? बनारस। अकेले? ठीक है, फिर हम छोड़ आते हैं आपको। नहीं, आगे की मंजिल हमें अकेले ही तय करनी। आपके साथ ना सही, आपके पीछे पीछे तो आ सकते हैं ना। जब दुश्मन थे तब अकेले नहीं जाने दिया, तो अब कैसे? वो तुम हमें कमजोर कर रहे हो, प्लीज हमें जाने दो। हाफ बॉइल लालू। हाँ भैया, लालू कहाँ है? आ रहे हैं वो। तुम्हारी भाभी को सही सलामत उनके घर छोड़ के आना। और हाँ, तो रास्ते में कोनो दिक्कत या कोनो चीज की कमी नहीं आना चाहिए। हाँ बाबा भैया, आप चिंता मत करिए। आओ भाभी। देवी, हमारा फोन तो उठाएंगी ना? अपने घर को ऐसे बिखरने नहीं देंगे हम। बीबी की जगह यहाँ है, हमरे संग हमरे घर में पूरा भी हमें है। बीबी को इस तरह हमसे दूर नहीं जाने दे सकते। ही सब करके काम मिला जब आपके मन में ही इतना बोझ लग गया था। हम किसी बोझ को हल्का नहीं कर रहे हैं। मन तो उसका दुखता है ना जिसने कुछ गलत किया। नहीं अम्मा, नहीं। जानती हैं, हम कभी ऐसा सोचे नहीं थे कि ऐसा होगा। कभी कल्पना भी नहीं किए थे कि हम आपसे ऐसा कुछ कहेंगे। लेकिन आज पहली बार अम्मा, आपने गलत किया है अम्मा। बजरंगबली साक्षी है हमरे। हम हमेशा से यही मानते आए थे कि सब गलत हो सकते हैं, कि सारा जहान गलत हो सकता है, यहाँ तक कि भगवान जी भी। लेकिन हमारी अम्मा कभी गलत नहीं हो सकती, कोनो गलत कदम उठा ही नहीं सकती। लेकिन अम्मा, आपके बारे में हम गलत निकले। बचपन में जब हम स्कूल में लड़ाई कर आते थे, आप हमको डांटती थी, हमारे कान पकड़कर
उनके घर माफी मांगने लेके जाती थी। सामने वाले की गलती होने पर हम अपना सर नहीं उठाते थे। बताए काहे? ये हमारी अम्मा ने हमको कभी अहंकार नहीं सिखाया। रिश्तों को जोड़े रखना, उनको निभाना। सामने वाला अगर बुरा भी हो तो उसको दुत्कारना नहीं, बल्कि उसको सही राह दिखाना सिखाया। तो अम्मा आज आप अपनी दी हुई सीख ही भूल गई। काहे किया ऐसा? काहे बेबी का साथ छोड़ दिया उनको अकेला कर दिया अम्मा?